जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, जितना कहें उतना कम है शुक्राना। संगत जी, गुरु पाका सबसे पहले तो मैं मंत्र जाप करती हूँ और फिर उसके बाद एक छोटा सा सत्संग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम और गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप सब लोगों के साथ मैं अपना एक सत्संग, जो कि मैं जब गुरुपा ने मेरी ये बाँह फड़ी थी, यानी गुरुपा ने जब मुझे अपने चरणों में लिया था, उस वक्त मेरा इतना कठिन समय था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। शायद उस टाइम पे ही कोई मुश्किल से ही बाहर निकल सकता था। तो जब मैं ऐसे समय पे आई तो उस टाइम पे गुरुपा ने मेरी हाथ पकड़ा और मुझे अपने शरण में लिया। कहने को तो गुरुपा कहते हैं कि तू तो मेरी धी है और मैंने तुझे बहुत टाइम से ही संभाल के रखा हुआ है। आज जब मुझे लगा कि अब नहीं संभल पाएगी, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, तब मैंने अपने शरण में तुम्हें लिया है। तो गुरुपा को मैं अनंतम प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों में लिया। वरना हम लोग ऐसे जीव हैं कि हमें तो इस दुनिया का कुछ ज्ञान ही नहीं है। बस हम तो आए जिए, एक इंसान जो कर्म कर रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु के चरणों में जो हमारा जीवन व्यतीत करना है वो तो हमें तब पता चला जब हमारे गुरुपा ने हमें अपने शरण में लिया। तो संगत जी, आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हैं तो सब सही है। गुरुपा के होते हुए हमारी बहुत बड़ी से भी बड़ी मुसीबत होगी वो भी टल जाएगी। तो मैं सितंबर 2024 में ही गुरुपा से जुड़ी हूँ। मुझे कोई ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ था और देखते ही देखते जनवरी 2025 में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला दिया। कितनी सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ महीनों में ही गुरुपा के चरणों में उनके दर्शन करने चली गई। मुझे ना ही कुछ पता था, बस मन में एक रट लगी कि जाना है तो जाना है। गुरुपा ने भी आदेश दिया कि तुझे आना है, तो बस मन में मुझे ये हुआ कि मुझे जाना है। उस टाइम पे जो मेरी स्थिति थी, मुझे बहुत बड़ा कुछ लॉस हुआ था, जो भी मतलब मेरे वर्क से रिलेटेड था। तो मुझे बीमारी हो गई थी जो कि सर्वाइकल होती है, नसों की दिक्कत होती है, वो गर्दन से लेके पूरे सर तक जाती है। उसमें जो दर्द होता है वो दर्द कहते हैं इसलिए होता है कि जब हम टेंशन लेते हैं और हम उस टेंशन को दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो टेंशन से हमारे नसों की दिक्कत शुरू होती है। ऐसा तो डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन लेते हैं या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा सोचते हैं। तो मेरी जो दिक्कत थी उसी वजह से वो बीमारी मुझे और बढ़ गई थी और इतना दर्द होता था कि मैं सहन भी नहीं कर पाती थी। जब गुरुपा के चरणों में मैं आई, गुरुपा ने मुझे अपना मतलब अपने साथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, तो गुरुपा ने मुझे अपनी सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे उनसे पता चली, जो कि मैं यूट्यूब में देखती थी कि गुरुपा का जल प्रसाद लेना चाहिए, गुरुपा का चंदन टीका लगाना चाहिए, उससे कि हमारे शरीर के जितने भी कष्ट और जितने भी रोग होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं। संगत जी, कटने की तो बात बहुत दूर है, गुरुपा उन्हें हम तक आने ही नहीं देते, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो 100 में से 90% तो गुरुपा ऐसे ही हमारे कष्ट काट लेते हैं और जो 10% बचते हैं हम उन्हें भी नहीं झेल पाते,
हम बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर हम भगवान को या फिर अपने गुरु को हम याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया, हमने ऐसा क्या बुरा किया कि हमें आज ये सज़ा मिल रही है। लेकिन संगत जी आप लोग तो जानते ही हो कि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे पिछले जन्म के बोलो, चाहे वो कौन से जन्म के बोलो, वो हमारे साथ पल पल रहते हैं। तो उन्हीं कर्मों को गुरुपा 90% कम कर देते हैं और बाकी का जो 10% रहता है वो हमें भोगना पड़ता है। तो गुरुपा से जुड़ने के बाद मुझे यही ज्ञात हुआ कि एक जो सतगुरु जो हमें राह दिखाते हैं वो हमारे गुरुपा हैं। तो संगत जी आप सब भी अपने कुछ भी अनुभव जो आपके साथ हुए हों, गुरुपा के द्वारा चमत्कार हुए हों, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसमें अपना नंबर ज़रूर मेंशन करूँगी और आप लोगों से भाई यही चाहती हूँ कि गुरुपा के शरण में रहिए, उनकी छाँव में रहिए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आएगी भी तो इतनी आसानी से कट जाएगी कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो संगत जी उसके बाद गुरुपा ने मुझे अपने छोटे छोटे जो होते हैं चमत्कार दिखाने शुरू किए। गुरुपा ने मुझे चंदन टिक्का में भी दर्शन दिया, ओम के दर्शन हुए, मुझे पराठे में, रोटी में ओम के दर्शन होते हैं और होते थे, बहुत अच्छे से दिखते थे। मेरे घर वाले कहते थे कि ये कैसे मतलब वहम करती है। जबकि गुरुपा कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग किसी को नहीं बतानी चाहिए। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुपा द्वारा मिली है और मैंने अपने जो रोटी में बनते थे मैं उनको दिखाती भी थी कि देखो ऐसा है और ये साक्षात दिख रहा है। मेरे अंकल जी हैं, हस्बैंड अंकल जी, जो कि वो देखते हैं कि हाँ ये मानती है, उनको ये लगता है ये खुश है तो कोई बात नहीं करे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम करो और मुझे लेकिन इन चीज़ों के लिए मत कहो। तो जो मेरी श्रद्धा है गुरुपा के लिए, मैं चाहती हूँ मेरे परिवार के हर एक सदस्य की यही श्रद्धा बने और वो भी गुरुपा के चरणों में इसी तरह से नतमस्तक हो, जिस तरह से कि मैं गुरुपा को प्यार करती हूँ। सभी गुरुपा को इसी तरह से प्यार करें। संगत जी दर्शन मुझे सपने में भी हुए हैं, बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं जो कि मुझे याद भी नहीं रहते। तितली रूप में बहुत सारे दर्शन होते हैं जो कि मैं इससे पहले कभी मुझे पता भी नहीं था कि तितली हमारे सपनों में भी आ सकती है और गुरुपा हमारे सपनों में भी आ सकते हैं। एक बार गुरुपा ने मेरे सपने में आके मेरी जान बचाई थी और दूसरी बार गुरुपा ने मेरे सपने में आके मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि उस सपने में कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लोगों की मरने की लाइन लगी हुई थी, इतना मुझे जहाँ तक याद है। और उस लाइन में मैं भी खड़ी थी और मैं आगे खड़ी थी, लेकिन मैं गुरुपा से बहस करती हूँ, मतलब बहस भी नहीं, मैं गुरुपा से कहती हूँ कि नहीं गुरुपा, मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं तो पीछे थी, मैं आगे कैसे आ गई। तो गुरुपा ने क्या कहा, गुरुपा ने कहा ठीक है तू पीछे रह। वैसे तो मुझे इतना यकीन भी नहीं हुआ कि इस तरह से मुझे कोई सपना आया। जब मैंने सत्संग सुने और उसमें लोगों के चमत्कार जो गुरुपा ने साक्षात किए हैं वो सुने, तो मैंने अपने सपने को भी एक बार सोचा, तो मुझे यही लगा कि गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े संकट से और बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। शायद गुरुपा ने मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था 3-4 बार मैं इतनी बार अपनी गाड़ी से गिर चुकी थी कि मैं शायद स्कूटी से गिरी और एक्सीडेंट हुआ मेरा। शायद मुझे इतनी चोट लगती, लेकिन गुरुपा ने वो बहुत ही हल्के में इस तरह से निकाला कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बस एक बार थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग गई थी, वो भी लेकिन साफ़ हो गया था, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ। उसमें गुरुपा का बहुत शुक्राना है, लख लख वारी शुक्राना है गुरुपा, आपने मेरा अनंतम साथ दिया है, हर पल मेरे साथ रहे हो। वो तो हम इंसान हैं कि हम बोलते हैं,
हमारा कुछ काम नहीं बन रहा तो गुरुपा आप सुन नहीं रहे हो, गुरुपा आप हमारे साथ नहीं हो, या गुरुपा आपने ऐसा लेट कर दिया, सॉरी गुरुपा, उन सब चीज़ों के लिए सॉरी। तो संगत जी, ऐसे गुरुपा ने मेरा साथ दिया और ऐसे गुरुपा ने मेरी रक्षा की है, कदम कदम पे मेरा साथ दिया है और मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बहुत ही आसानी से निकाल दिया है, जैसे कि मुझे कोई दिक्कत थी ही नहीं। छोटी मोटी दिक्कत परेशानी होती है क्योंकि एक इंसान है, इंसान की ज़िंदगी है, इसमें सब उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हमें सब्र बहुत ज़रूरी है और गुरुपा का सिमरन बहुत ज़रूरी है। शुक्राना हर पल और अनंतम शुक्राना, और मंत्र जाप करिए, हर पल गुरुपा का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। आप लोगों को महसूस होगा कि किस तरह से गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज का ये छोटा सा शुक्राना मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हुई हो, किसी को कोई भी गलत लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए, शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपा से भी माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती और हुई मैं हो। अब मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। जितना करूँ उतना कम है शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना।